प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जानने वाले हैं। तुलसीदास का जन्म तुलसीदास का जन्म तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सेरो जिला एटा मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम शक्ति का मार्ग मिला। वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी के जैसा कोई कवि नहीं उपजे, अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहवास हो गया, यानी कि 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, गाने वाले में। कवितावली में सवैया और कवित छंद की हटा देखी जा सकती है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य का उत्कृष्ट रूप है। ये हुए हमारे तुलसीदास बाबा। इस प्रकार हमने जाने तुलसीदास जी का जन्म, उनके द्वारा रचित कविता रामचरितमानस, मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका उनकी प्रमुख रचना।
उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। फिलहाल के लिए आज इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।